सतगुर की प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज हम जो साखी सुनाने वाले हैं वह साखी आत्मा, कर्म और जीवन पर आधारित है। तो आइए आज की साखी शुरू करते हैं। यह वह स्थान है जहां हम जीवन, आत्मा, कर्म, रिश्तों और गुरबानी से जुड़े इन गहरे सत्यों को समझाने का प्रयास करते हैं, जो इंसान की सोच और उसके जीवन की दशा को बदल सकते हैं। आज का विषय एक ऐसा प्रश्न है जो हर इंसान के मन में कभी न कभी अवश्य आता है, या यह कई जन्मों तक चलता है। क्या आत्माएं दोबारा मिलती हैं? क्या प्रेम केवल शरीर का बंधन है, या यह आत्माओं का एक पवित्र संबंध है? और सिख धर्म, गुरबानी तथा गुरु सेबानों की शिक्षाएं इस विषय पर क्या सच्चाई सिखाती है? आज की इस साखी में हम इसी गहरे और रहस्यमय प्रश्न को आध्यात्मिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में आपको इस विषय की ऐसी गहरी समझ मिलेगी जो आपके रिश्तों, आपकी सोच और जीवन के नजरिया को पूरी तरह बदल सकती है। संगत जी, पति पत्नी का रिश्ता केवल एक सामाजिक या शारीरिक समझौता नहीं है, ये आत्माओं के स्तर पर जुड़ा हुआ है। एक गहरा आध्यात्मिक संबंध होता है। और जब ये प्रश्न उठता है कि पति पत्नी का साथ कितने जन्म तक रहता है, तो ये केवल प्रेम या भावना का विषय नहीं रह जाता। ये कर्म, आत्मा, ईश्वर की रजा और आध्यात्मिक विकास से जुड़े हुए एक नया विषय बन जाता है। अक्सर समाज में यह धारणा सुनने को मिलती है कि पति पत्नी का साथ 7 जन्मों तक रहता है, लेकिन जब हम सिख इतिहास, गुरबानी और गुरु साहिबानों की शिक्षाओं को देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि सिख धर्म जन्मों की संख्या गिनने की बजाय कर्म और आध्यात्मिक उन्नति पर अधिक बल देता है। सिख मत के अनुसार आत्मा अमर है, लेकिन शरीर नाशवान है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है, परंतु पति पत्नी का रिश्ता केवल निश्चित 7 जन्मों का अनुबंध नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा संबंध है जो प्रेम, सेवा, सत्य, त्याग और परमात्मा की भक्ति पर आधारित होता है। गुरु नानक देव जी ने विवाह को केवल एक सामाजिक रस्म नहीं माना, उन्होंने इसे आत्माओं के मिलन का एक पवित्र मार्ग बताया और अनंत कार्य की मर्यादा में 4 लाओं का माध्यम से ये समझाया गया है कि विवाह का उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनकर परमात्मा की ओर बढ़ना है। गुरु रामदास जी द्वारा रचित लाओं में ये शिक्षा दी गई है कि पति पत्नी को मिलकर अपने जीवन को धर्म, सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलाना चाहिए। सिख दृष्टिकोण में पति पत्नी का रिश्ता तभी पवित्र और स्थायी माना जाता है जब वह अहंकार, लोभ, स्वार्थ और छल से मुक्त होकर ईश्वर के याद, सेवा और कल्याण और करुणा पर आधारित हो। इसलिए सिख धर्म यह नहीं कहता कि हर पति पत्नी अगले जन्म में अवश्य साथ होंगे, बल्कि यह सिखाता है कि आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग जन्मों में जाती हैं। आत्माओं का पुनः मिलन आध्यात्मिक स्तर और परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि पति पत्नी का रिश्ता केवल शारीरिक आकर्षण, स्वार्थ
और सांसारिक मोह पर आधारित है तो वह इस जीवन में ही टूट सकता है। ऐसा संबंध का अगले जन्म में कोई बंधन नहीं रहता। लेकिन यदि यह रिश्ता प्रेम, सम्मान, त्याग, सेवा और सत्य पर आधारित हो तो आत्माएं फिर से किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ सकती हैं। अब इस विषय को और गहराई से समझने के लिए एक प्राणदायक कथा पर विचार करते हैं। पंजाब के एक छोटे से गांव में हरनाम सिंह और जसप्रीत कौर नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों का विवाह आनंद कारज की मर्यादा के अनुसार हुआ था। वे एक दूसरे को केवल जीवन साथी नहीं बल्कि आध्यात्मिक साथी मानते थे। हरनाम सिंह एक ईमानदारी, मेहनती और सेवा भाव रखने वाला किसान था। वे हर सुबह जल्दी उठता, नाम सिमरन करता, फिर खेतों में मेहनत करता और गांव के जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करता। वही दूसरी ओर जसप्रीत कौर धैर्य, त्याग, करुणा और गहरी आस्था से भरी हुई स्त्री थी। वे घर की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ गुरबानी का पाठ करती, बच्चों को अच्छे संस्कार देती और हर कठिनाइयों में अपने पति का साथ निभाती थी। उनका जीवन बहुत साधारण था। धन दौलत अधिक नहीं था, लेकिन उनका घर प्रेम, सम्मान और आध्यात्मिक संतोष से भरा हुआ था। दोनों रोज मिलकर अरदास करते थे कि उनका रिश्ता केवल इस जन्म तक ही सीमित न रहे बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी पवित्र और मजबूत बना रहे। समय बीतता गया, उनके जीवन में कई कठिनाइयां आई। कभी आर्थिक संकट, कभी बीमारी और कभी समाज का दबाव। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हरनाम सिंह अक्सर कहा करता था, सच्चा पति वही है जो अपनी पत्नी का सम्मान करे और सच्ची पत्नी वही है जो हर कठिनाइयों में अपने पति का साथ निभाए। और जसप्रीत कौर कहा करती थी, सच्ची पत्नी वही है जो हर कठिनाइयों में अपने पति के साथ खड़ी रहे। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने लोगों को कर्म, आत्मा और पुनः जन्म के विषय में उपदेश दिया। संत ने कहा कि आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती हैं। कई बार पूर्व जन्मों के संबंधों के कारण वे दोबारा भी मिलते हैं। यह सुनकर जसप्रीत कौर के मन में एक प्रश्न उठा। उसने संत से पूछा, क्या मैं और मेरे पति अगले जन्म में भी साथ रहेंगे? क्या मैं और मेरे पति अगले जन्म में भी साथ रहेंगे? संत मुस्कुराए और बोले, ये इस बात पर क्या मैं और मेरे पति अगले जन्म में भी साथ रहेंगे? संत मुस्कुराए और बोले, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा रिश्ता केवल शरीर तक सीमित है या वे आत्मा और धर्म से जुड़ा हुआ है। समय बीतता गया। वर्षों बाद हरनाम सिंह एक गंभीर बीमारी के कारण इस संसार से चल बसा। जसप्रीत कौर का हृदय टूट गया, लेकिन उसने गुरु साहब की शरण ली। धीरे धीरे उसे यह समझ आया कि आत्मा अमर है और सच्चा प्रेम शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है। उसने अपने जीवन को सेवा, भक्ति और गुरबाणी के मार्ग पर संपूरित कर दिया। समय बीतता गया और एक दिन जसप्रीत कौर भी इस संसार से विदा हो गई। लोक कथा के अनुसार अगले जन्म में वे दोनों फिर मिले, लेकिन इस बार वे पति पत्नी के रूप में नहीं थे बल्कि आध्यात्मिक मित्रों के रूप में मिले। आत्माओं को एक दूसरे को पहचानने का एक अनोखा अनुभव होता था। वे किसी सांसारिक बंधनों में नहीं बंधे थे बल्कि सेवा, करुणा और सत्य के मार्ग पर साथ साथ चलते थे। यह कथा हमें यह समझाती है कि आत्माओं का संबंध केवल पति पत्नी के सांसारिक रूप तक सीमित नहीं होता। कर्म और आध्यात्मिक
विकास के अनुसार उसका स्वरूप बदल सकता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि पति पत्नी का रिश्ता वासना, स्वार्थ और अहंकार पर आधारित है तो वह इसी जीवन में समाप्त हो जाता है और अगले जन्म में उसका कोई अस्थायी बंधन नहीं रहता। लेकिन यदि वे रिश्ता प्रेम, सम्मान, सेवा, त्याग और ईश्वर की भक्ति पर आधारित है तो आत्माएं किसी न किसी रूप में जुड़ सकती हैं। सिख गुरुओं ने यह भी सिखाया है कि पति पत्नी को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, उन्हें कठिन समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए और अपने जीवन को केवल शारीरिक सुखों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने स्त्री को सम्मान, अधिकार और सम्मान दिया। उन्होंने विवाह को समानता और सहयोग का पवित्र संबंध बताया। गुरु ग्रंथ साहिब जी में यह भी बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही वास्तविक विवाह है। इसलिए पति पत्नी का संबंध भी तभी सार्थक है जब वह हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। यह धारणा कि पति पत्नी का साथ निश्चित रूप से 7 जन्मों तक रहता है, अधिकतर लोग विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं से आए हैं। जब सिख धर्म इस विषय को कर्म और आध्यात्मिक विकास के दृष्टिकोण से देखता है, अर्थात यदि दोनों आत्माएं ईश्वर की ओर बढ़ती हैं तो वे फिर मिल सकती हैं। लेकिन यदि उनके जीवन पाप, अन्याय और अहंकार से भरा है तो उनका मार्ग अलग अलग हो सकता है। आज के समय में इस विषय से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने रिश्तों को केवल भविष्य के जन्मों के आशा पर नहीं बल्कि वर्तमान जीवन की जिम्मेदारी पर आधारित रखना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना चाहिए और मिलकर ऐसा जीवन जीना चाहिए जो सत्य, प्रेम और सेवा से भरा हो। सिख दृष्टिकोण यह सिखाता है कि यदि रिश्ता ईश्वर की याद, सेवा और सत्य पर आधारित है तो वही रिश्ता इस जीवन में ही स्वर्ग जैसा बन सकता है और यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। इस विषय की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि पत्नी का साथ कितने जन्मों तक रहेगा यह कोई निश्चित संख्या नहीं है। ये उनके कर्मों और प्रेम की गहराई और जीवन की मर्यादा पर निर्भर करता है। इसलिए सिख धर्म यह नहीं कहता कि हर पति पत्नी अवश्य 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, बल्कि यह सिखाता है कि हमें इस जन्म को ही इतना पवित्र और धार्मीय बनाना चाहिए कि हमारी आत्मा को अगले जन्म में भी उन्नति, शांति और परमात्मा की निकटता प्राप्त हो सके। और यही इस विषय की सबसे गहरी, सच्ची और जीवन बदल देने वाली साखी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की इस विषय से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल 7 जन्मों की कोई रस्म या सामाजिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है जो प्रेम, सम्मान, त्याग, सेवा, सच्चाई और ईश्वर की याद से मजबूत बनती है। सिख दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि आत्मा अमर है, लेकिन रिश्तों का भविष्य हमारे कर्मों, हमारी नियत और हमारे आध्यात्मिक स्तर पर निर्भर करता है। इसलिए हमारा असली उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हम अगले जन्मों की चिंता करते रहें, बल्कि हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमें इस जन्म में अपने रिश्तों का पवित्र, सच्चा और धर्म के मार्ग पर चलाने वाला बनाएं। जब पति पत्नी मिलकर ईश्वर की याद, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो उनका जीवन ही आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।